आप सभी का मौसम तक चैनल पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी दोस्तों। और आज है 25 मार्च 2024 यानी होली का दिन। और इस दिन आप सभी को मेरी तरफ से मौसम तक चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और होली का ये पर्व खुशियों और रंगों की बहार आपके जीवन में लेकर आए किसान भाइयों। और आपकी खेती, आपकी फसलें लहलहाती रहें ताकि आपको किसी तरह की आर्थिक चिंता न रहे, आर्थिक नुकसान आपको न हो। और अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। फिलहाल उत्तर भारत में आप देखें हवाओं का रुख बिल्कुल बदल गया है और यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा बना हुआ है जो कि क्लॉकवाइज होता है। और इस तरह से जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं वो उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के कुछ इलाकों तक पहुंचने लगी हैं। ये हवाएं इससे पहले सुबह के समय कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इन भागों में कुछ इलाकों में बादल थे सुबह। लेकिन जैसा कि अनुमान था कि सुबह के बाद 10-11 बजे से मौसम साफ हो जाएगा। तो इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 10:30 बज रहे हैं और पूरा क्षेत्र जो है क्लियर वेदर वाला हो गया है। उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं चलने लगी हैं। इन हवाओं के कारण आसमान साफ होगा और होली के रंग में ये जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा रीजन बिल्कुल क्लियर वाला रहेगा, क्लियर वेदर वाला। और यहाँ पर बिल्कुल धूप अच्छी खासी रहेगी, तो बहुत आनंद आएगा होली खेलने में। लेकिन होली खेलने के समय मैं आप सभी से अपील करूंगा कि होली खेलते समय बच्चे खासतौर पर इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि कौन सा रंग कितना नुकसान पहुंचा सकता है। रंगों के अलावा लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं, लोग कांच वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये त्यौहार आपसी मतभेद और मनभेद भुलाकर एक दूसरे को प्यार से अपनाने का, प्रेम से अपनाने का त्यौहार है। तो ऐसे में दूसरों के प्रति अगर आपकी कोई मन में बुरे विचार हैं तो उनको आज बिल्कुल भी दिल में ना आने दें और अच्छे से खेलें, खुशियाँ मनाएं। और किसी के लिए भी आपकी वजह से ये त्यौहार फीका ना पड़े, इस त्यौहार का रंग फीका या कमज़ोर ना हो, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर होली खूब अच्छे से आनंद से मनाएं। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर और ख़ासतौर पर उत्तर पूर्वी बिहार से लेकर सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और भूटान समेत ये जो पूर्वोत्तर भारत का रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। अरुणाचल और असम, मेघालय में कई स्थानों पर बारिश और प्री मानसून वर्षा के साथ आंधी, तूफान और गर्जना की संभावना यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जो पहले गतिविधियां हो रही थी उसी तरह से कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और ये गंगेय पश्चिम बंगाल है, ओडिशा और झारखंड तथा छत्तीसगढ़ का रीजन है जहां पर बादल अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बादल दोस्तों आज आपको नजर आएंगे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में और साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के भागों में यहाँ पर कुछ बादल नजर आएंगे। लेकिन बहुत हल्के बादल होंगे और पैचेज में होंगे। तो ये बादल कुछ इलाकों में कुछ धूल भरी आंधी के साथ, हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकते हैं। चांसेस बहुत रेयर हैं। पहाड़ों पर इधर ड्राई वेदर रहेगा, दक्षिण भारत में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और कर्नाटक के तटों पर कुछ इलाकों में वर्षा आज हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं 26 मार्च की, जब भारत के तमाम राज्यों में मौसम बदलेगा। और आपको बता दूं कि इस वीडियो को करते समय ही बैकग्राउंड में आपको बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा होगा, बच्चों की हुड़दंग सुनाई दे रही होगी, क्योंकि बच्चे होली खेल रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मौसम की सही जानकारी मिल सके। ये है 26 मार्च के दिन का अनुमान। 26 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया WD पहुंचेगा। और नया WD ही नहीं पहुंचेगा बल्कि अरब सागर से और जो वाटर बॉडीज़ हैं वहां से नमी वाली हवाएं भारत के प्लेन्स में भी पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। ये आप देखें, गुजरात, राजस्थान और इन भागों से होते हुए ये हवाएं वापस फिर मध्य भारत की तरफ रुख करेंगी। यहाँ देखिए आप। तो इस तरह से जब हवाओं में नमी जैसे ही बढ़ेगी तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी कल बादल दिखाई पड़ेंगे और मौसम बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि पूर्वी दिल्ली और जो हरियाणा का पूर्वी रीजन है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों पर ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं लगातार उत्तर भारत के पहाड़ों से आती रहेंगी। तो रात और सुबह का मौसम खुशनुमा और ठंडा रहेगा, दिन में मौसम गर्म और धूप वाला रहेगा। लेकिन जल्दी ही दोपहर बाद यहाँ पर भी बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे शाम तक। बिहार में आर्द्रता बढ़ेगी, नमी की हवाओं का यहाँ पर एडिशन रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बारिश लगातार जारी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान
के दक्षिणी भागों में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और ठंडी हवाएं जो उत्तर की चलेंगी वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश में सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों को भी प्रभावित करेंगी। उसके बाकी जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना पश्चिम से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में आर्द्रता यहाँ से बढ़ रही है और आर्द्रता बढ़ने के कारण ही यहाँ पर क्लाउडिंग भी बढ़ने वाली है। और यही नहीं, मध्य भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे क्लाउडिंग बढ़ेगी और गतिविधियां मार्च एंड होने से पहले यहाँ पर तमाम इलाकों में शुरू होंगी। फिलहाल केरल में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। और अब बात करते हैं 27 मार्च के मौसम की। 27 मार्च को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं पर अच्छी खासी बर्फ़ हो सकती है, बर्फ़ गिर सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तरी उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है, बर्फबारी की संभावना है। और श्रीनगर के निचले, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में जम्मू, कटरा, उधमपुर और शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के उत्तरी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना, गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा देखने को इस रीजन में मिल सकती है। आंधी तूफान की घटनाएं भी हो सकती हैं और ये दोपहर के बाद या रात में, अर्ली मॉर्निंग, इस तरह के समय में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर में गतिविधियां थोड़ा कम हो जाएंगी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से धीरे धीरे पूरब की तरफ मौसम बदलेगा। अभी फिलहाल 27 मार्च को फिलहाल पूर्वी क्षेत्रों तक बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन जल्दी ही मौसम बदलेगा। दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर ड्राई वेदर के बीच में बादल कई जगहों पर छाएंगे। पूर्वी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर ये जो रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल छाएंगे, लेकिन अभी बहुत एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु के तटों पर, यहाँ पर चेन्नई से लेकर त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी तक और इधर त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और मंगलुरु तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहेगा और 3 दिन ही नहीं बल्कि 28, 29, 30 मार्च के दिन भी दोस्तों इस तरह के मौसम की संभावनाएं, आशंकाएं नजर आ रही हैं। तो प्री मानसून की गतिविधियां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों में भी जल्द शुरू होंगी। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर खेतों में कटाई चल रही है तो जल्दी से निपटाने का प्रयास करें, इससे पहले कि मौसम बिगड़े और आपकी फसल को किसी तरह से नुकसान पहुंचे। और अपना ध्यान रखिए, प्री मानसून में जब भी मौसम बिगड़े तो अपना ज़रूर ध्यान रखिए। फिलहाल आज का दिन होली का है, तो होली खूब जमकर मनाइए, अपनों के साथ मनाइए और उन लोगों के साथ भी मनाइए जिन्होंने कभी आपसे दूरी बना ली, मनमुटाव हुआ, और इस मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि प्यार और अपनापन, एक दूसरे का ध्यान, एक दूसरे का ख्याल, ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं और ये जब आप और हम किसी को देते हैं तो हमें भी वापस उसके बदले वही प्यार और सम्मान, अपनापन मिलता है, जो जीवन के लिए बहुत ही कह सकते हैं, जीवन में जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब हमारे सामने चुनौतियां बहुत होती हैं, तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सामाजिक सौहार्द है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर है, ये हमें संबल देता है। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।